कल 4 जुलाई को 300 से ज्यादा ईवी बसें लेके आ रहे हैं दिल्ली के परिवहन हाँ, मंत्री पंकज सिंह। पंकज। लगभग अभी देवी बसें भी चलाई गई, ईवी पे ही चलाई जा रही है। क्या लगता है इन बसों से लोगों की जो आजीवन जो जिंदगी है वो अमूमन तरीके से सीधे तौर पे कामयाब हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है। एक बात बताइए, पहले क्या था, अगर मेरे को घर से निकल के मेरे को बस लेनी है 1 किलोमीटर बाद मेरे को मिलेगी। अब ये छोटी बसें हैं, छोटी बसें हैं, शायद 9 या 10 फीट के आसपास की बसें हैं। ये गलियों के अंदर भी जाती पहले मोहल्ला क्लिनिक था, उसमें सिर्फ केरोसिन मिलता था। अब जो आयुष्मान वो है उसमें सारी दवाइयाँ मिलती है और दवाई के साथ साथ टेस्टिंग का भी व्यवस्था है। केजरीवाल ने देवी बस पे भी बोला था कि ये मोहल्ला बसें चलाने वाले मोहल्ला थे हम, बसें चलाने वाले जिसका हैं। क्रेडिट हाँ, तो अच्छी बात है। इस मोहल्ला सरकार क्लिनिक भी ने। बनाया था, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया था। मोहल्ला के नाम से पता नहीं कितने मोहल्ले खराब थे। अगर वर्ल्ड क्लास है तो मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं या थे, तो अपने बच्चों के या अपने मंत्रिमंडल के ट्रीटमेंट वहाँ क्यों नहीं कराया आपने? आप क्यों जाते हो अपोलो, आप क्यों जाते हो मैक्स, आप क्यों जाते हो फोर्टिस, आप क्यों जाते हो कर्नाटका, आप क्यों जाते हो बैंगलोर? वहीं कराओ ना। वो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक थे कुत्तों के लिए, शराबियों को। मतलब दिन में कुत्ते सो जाएंगे, रात को शराबी पहले बैठ जाएंगे। जो बसें थी वो इतनी लंबी लंबी बसें थी जो सिर्फ मेन रोड पर में चला करती थी। अब छोटी छोटी बसें आ गया है, हर मोहल्ला में जो चौक है वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से लोग बैठ करके और आराम से चले जाते हैं। तो ये सब सुविधा हुई है। आयुष्मान कार्ड हो गया जो केजरीवाल ने लगभग 11 साल लागू नहीं होने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार नई ईवी पॉलिसी लेके आ चुकी है, जिसमें सब्सिडी से लेकर नई गाड़ियों के लिए इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच हम जनता से जुड़ेंगे कि इस ईवी पॉलिसी को किस प्रकार से देख रहे हैं। पिछली सरकारों ने भी इस प्रकार के कदम उठाए, लेकिन प्रदूषण से जो जंग थी वो कहीं ना कहीं थमती दिखती नहीं नजर आई। और हम लोगों से जुड़ेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? संदेह वशिष्ठ। क्या लगता है जो नई ईवी पॉलिसी जो आई है अभी, ये कामगार होगी, कामगार सिद्ध होगी? देखिए, बिल्कुल होगी। और क्यों नहीं होगी, अगर जनता साथ देगी तो। क्योंकि हर चीज के अंदर सरकार का दायित्व नहीं बनता, जनता का भी बनता है। मैं ये कहूंगा कि आगे गड्ढा है, सरकार कहेगी तो ही आपको दिखेगा गड्ढा है। आपकी भी आंखें हैं ना। अगर ईवी पॉलिसी लाए हैं तो बहुत बढ़िया है। और केजरीवाल ने तो ऑडी वन चालू किया था, शायद आपको यह ध्यान है। ठीक है ना। उसमें अब ऑडी वन में क्या होगा, एक ही नंबर की 3 गाड़ियां भी हो सकती हैं। आज ये चला लूंगा, आज कल ये चला लूंगा। ऑडी वन भी ले सकता है आदमी गाड़ी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है भारत में। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो यार लगाने वालों की कमी है। ऑडी वन में क्या हुआ, कुछ भी नहीं, गाड़ियां उतनी थी। लेकिन दिल्ली सरकार पिछले साल क्लाउड सीडिंग की बात कर रही हाँ, थी, आर्टिफिशियल रेन की बात की गई हाँ, थी। वो सक्सेसफुल प्लान नहीं वो नहीं साबित था। हुआ ठीक है, था। ट्रायल तो हुआ, ट्रायल तो हुआ। नहीं, शुरुआत तो उसको उन्होंने बंद कर दी, दोबारा उसको कंटिन्यू तो नहीं किया। केजरीवाल क्या कहते हैं, दिवाली में पटाखे बंद कर दो। भैया वो भी पार्ट ऑफ पोल्यूशन है। ईद पे बकरों को तो नहीं बोला कि वो मत काटो, वो भी पार्ट ऑफ पोल्यूशन है। आप खून बहता है रोडों पे, मांस के टुकड़े पड़े होते हैं, जब बकरे कटते हैं तो रोड पे पड़ी होती है उनके खाले, वो भी पार्ट ऑफ पोल्यूशन है। जब स्मेल आती है उसको क्या करो। यदि बात करें ईवी पे ही शिफ्ट किया जा रहा है ठीक है, 2030 तक, उसमें और सबसे बड़ी बात है, वाहनों को हाँ, ईवी पे 30% शिफ्ट करने ईवी की पे बात शिफ्ट है। करने की बात है। ईवी ही सोल्यूशन है प्रदूषण नहीं, के लिए? देखिए मैं क्या कहता हूँ, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। और अब स्टेशन बनने चालू हो गए हैं, कुछ समय में बन भी जाएंगे। लोगों को आजकल थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि स्टेशन नहीं है। पॉलिसी अभी आई है, स्टेशन बनने चालू हो गए, थोड़े थोड़े बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी अपना काम कर रही है, अपना सिरसा जी अपना काम कर रहे हैं, रेखा गुप्ता अपना काम कर रही है। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है पॉल्यूशन के लिए। हर व्यक्ति पुरजोर अपील करता है जनता से। सबसे बड़ी बात है, जनता को समझना पड़ेगा। अभी मोदी जी ने क्या बोला था पेट्रोल के लिए, लेकिन ईवी की गाड़ियां हाँ, महंगी महंगी है, इस चीज को भी सब्सिडी भी सरकार है, को रखना पड़ता सब्सिडी भी है। और जो पुरानी गाड़ी का स्क्रैप है उस पर सब्सिडी, ये भी देखना पड़ेगा ना। आपको हर चीज पे सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट, वो नहीं देख रहे हो, महंगी देख रहे हो। मतलब ये कहते हो कि पाकिस्तान में पेट्रोल इतना महंगा हो गया, सस्ता है। ये देखते हो पाकिस्तान में 250 रुपए का पेट्रोल है, वहाँ पे 5 रुपए बढ़ गए। वो देखो वहाँ पे 5 रुपए बढ़ गए, यहाँ 10 रुपए बढ़ गए तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ तो फिर भी 100 है। अच्छा, कल 4 जुलाई को 300 से ज्यादा ईवी बसें लेके आ रहे हैं दिल्ली के परिवहन हाँ, मंत्री पंकज सिंह। पंकज। लगभग अभी देवी बसें भी चलाई गई, ईवी पे ही चलाई जा रही है। क्या लगता है इन बसों से लोगों की जो आजीवन जो जिंदगी है वो अमूमन तरीके से सीधे तौर पे कामयाब हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है। एक बात बताइए, पहले क्या था, अगर मेरे को घर से निकल के मेरे को बस लेनी है 1 किलोमीटर बाद मेरे को मिलेगी। अब ये छोटी बसें हैं,
छोटी बसें हैं, शायद 9 या 10 फीट के आसपास की बसें हैं ये गलियों के अंदर भी जाती हैं। और पहले क्या था, मैं किसी उस समय बसों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक टेक्निक होती है, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उस समय रहते उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और केजरीवाल ने कहा था जो दिल्ली की बसें हैं वो हम लेके आए थे उस समय में, जो केंद्र ने दी थी, शायद ये आपको ध्यान हो, फेम वाली, वो केंद्र की देन थी, दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं था। केजरीवाल ने देवी बस पे भी बोला था कि ये मोहल्ला बसें चलाने वाले मोहल्ला थे हम, बसें चलाने पड़े जिसका हैं, क्रेडिट हाँ अच्छी बात है, इस मोहल्ला सरकार क्लिनिक भी ने बनाया था, हम्म, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया था, मोहल्ला के नाम से पता नहीं कितने मोहल्ले खराब कर तो दिए। उसी को तो अब आयुष्मान आरोग्य मैं मंदिर हाँ बना मैं दिया वही कह गया। रहा हूँ ना, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया था। क्या ये केवल नाम बदलो सरकार है या काम हो रही है? नाम बदलू सरकार भी है तो काम करतू सरकार भी काम करती है, कार्यशैली बहुत बढ़िया है। केजरीवाल की क्या थी, एक के साथ एक फ्री कर दो, आप समझ गए होंगे क्या कह रहा हूँ। नशा मुक्त बनाने आए थे, नशा युक्त पे चले गए। आम से घास कब होगा ये नहीं पता। कहते मैं मेरे को मकान नहीं चाहिए, मुझे कोई गाड़ियाँ नहीं चाहिए, और पता लगता है 34 35 गाड़ियों का काफिला चलता है इनके पीछे। और अब तो ये मुख्यमंत्री भी नहीं है, एक पार्टी के संयोजक हैं, तो अभी भी इतने काफिले चलते हैं इनके पीछे। तो ये देखिए ना, अन्ना हजारे के कंधे पे बंदूक रख के पूरी दिल्ली की जनता को पागल बना दिया। ये है केजरीवाल, IRS, ठीक है। तो इसका कोई ना दीन है ना ईमान है, अपनी माँ बच्चों की झूठी कसम खा लेता है। मतलब जो दिल्ली अपने बच्चों का सगा नहीं है, दिल्ली के बच्चों का क्या सगा होगा। स्कूलों की बात करता है, हमारे वर्ल्ड क्लास स्कूल, तो भैया अपने बच्चों को उसी में पढ़ा लेना। अगर वर्ल्ड क्लास है तो मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे हैं या थे, तो अपने बच्चों के या अपने मंत्रिमंडल के ट्रीटमेंट वहाँ क्यों नहीं कराया आपने। आप क्यों जाते हो अपोलो, आप क्यों जाते हो मैक्स, आप क्यों जाते हो फोर्टिस, आप क्यों जाते हो कर्नाटका, आप क्यों जाते हो बैंगलोर, वहीं कराओ ना। वो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक थे कुत्तों के लिए, शराबी हो गए। मतलब दिन में कुत्ते सो जाएंगे, रात को शराबी बैठ जाएंगे। तो रेनोवेट करके भी तो आयुष्मान लेकिन आरोग्य कुत्ते मंदिर और शराबी नहीं नहीं, बैठे हैं वहाँ पे, नहीं जो वहाँ पे जो कुत्ते चल कुत्ते और रहे हैं शराबी नहीं वो बैठे हैं। रेंट पे नहीं है। आपका क्या नाम है? प्रमोद ठाकुर मेरा नाम है। अब जो चल रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक आप बोल रहे थे, वो केजरीवाल अपने अपने जो वर्कर था उसके मकान को किराए पर में लेकर के और उसको फलाता फुलाता था। अब जो चल रहे हैं आयुष्मान, वो चल रहे हैं अपनी जो MCD की जगह है उस पे चला, किराया नहीं देना पड़ता है। लेकिन हमने भी देखा है, जांच पड़ताल भी की है, दीवारें वही है, बस चमका दिया गया है। प्रचार जो जैसे पहले कि पिछली जैसे कि सरकार केजरीवाल ने स्कूलों का किया, स्कूल वही थे, चमकाए थे बस। केजरीवाल भी तो कहा था 2000 स्कूल बनाएंगे, लेकिन 2 स्कूल नहीं नया बनाया। जो पुराने स्कूल थे उसी को साफ सुथरा करके उसी को बनाया था उसने, वो कोई नया बिल्डिंग नहीं बनाया था, एक भी नहीं बनाया था। दूसरी बात की, अब पहले मोहल्ला क्लिनिक था उसमें सिर्फ केरोसिन मिलता था, अब जो आयुष्मान वो है उसमें सारी दवाइयाँ मिलती है और दवाई के साथ साथ टेस्टिंग का भी व्यवस्था है। जो एक मैनर जो हॉस्पिटल होता है उसकी सारी सुविधा उसमें प्रदान है। तो विकास तो हुआ है, विकास शीला दीक्षित करी वो सुपर था, बस बीच में जो आ गई वो दीमक के तरह का नाम। फिर भी जो 28 साल के जंग है उसको जंग को छुड़ाने के लिए वक्त तो लगेगा। अभी 1-1.5 साल का सरकार है, 1-1.5 साल के अंदर में सारी सुविधा सब कुछ तो नहीं है। अब देखिए 600 घोटाले जो हुए, 600 करोड़ के जो घोटाले हुए थे वो केजरीवाल के टाइम में हुए थे, उसका उजागर करने का काम अब रेखा गुप्ता कर रही है। ये सब सारी बातें, आप पहले जो बसें थी वो इतनी लंबी लंबी बसें थी जो सिर्फ मेन रोड पर में चला करती थी, अब छोटी छोटी बसें आ गया है। हर मोहल्ला में जो चौक है वहाँ तक जाते हैं, वहाँ से लोग बैठ करके और आराम से चले जाते हैं। तो ये सब सुविधा हुई है। आयुष्मान कार्ड हो गया जो केजरीवाल ने लगभग 11 साल लागू नहीं होने दिया, वो जो आयुष्मान कार्ड है वृद्धों के लिए, अब कितना फायदा हो रहा है। जो वृद्ध आदमी है आयुष्मान कार्ड से होते हैं, हर तरह की सुविधा है। महिलाओं के लिए आप पिंक लाइन जो सबल महिलाएं थी जो लाखों लाख महीना कमाती थी वो भी फ्री में जाती थी। उसका इच्छा था कि हम पैसे दें DTC को, लेकिन वो फ्री में जाती थी। अब उसके लिए पूछ करके उनको मुहैया कराया जाता है पिंक कार्ड, जो आप स्वच्छ देने की सरकार है तो आप मत लीजिए। अब उसी तरह से वो पिंक कार्ड मुहैया कराया गया, तो हर तरह में बदलाव आ रहा है। यह बदलाव एकदम तुरंत नहीं हो जाएगा, 11 साल को 1.5 साल के अंदर में वक्त लगेगा। अब देखिए ना, 28 साल, 15 साल कांग्रेस के और 11 साल केजरीवाल के, 11 साल से हर विभाग में जो जंग लगा के रखा था, हर डिपार्टमेंट को जो चूस रखा था, उसको रोड पे लाने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए वक्त तो लगेगा। थोड़ा वक्त दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोगों को देना पड़ेगा। सरकार अच्छी तरह से काम कर रहा है और हर क्षेत्र में काम कर रहा है और आगे भी काम करेगा। नई ईवी पॉलिसी आई है अभी 1 जुलाई से। आपको क्या लगता है, ईवी पॉलिसी जो प्रदूषण के विरुद्ध आई है, प्रदूषण से जंग के लिए,
कामगार सिद्ध होगी। पिछले साल आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की थी दिल्ली सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामयाब सिद्ध हुई थी। अभी जो ईवी पॉलिसी आई है, लगता है ये प्रदूषण से जंग के लिए बेहतरीन साबित होगी। अगर दिल्ली के लगभग 2-2.5 करोड़ आबादी है हम्म, और किस तरह से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है जब गर्मी आता है तो ये बात तो सब लोग जानता है। और कौन नहीं चाहेगा कि हमें सांस लेने की आज़ादी मिले, सांस हमें स्वच्छ मिले। तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अगर सरकार ने ला रही है, केजरीवाल तो भी लाया था और ये ऑडी पे और इवन क्या था वो लाया था ना, तो लोगों ने साथ दिया ना। लेकिन अगर उसी दिशा में काम करता, हर डिपार्टमेंट को चूसता नहीं, खाता नहीं, बर्बाद नहीं करता, तो केजरीवाल जाता नहीं, जाता, बिल्कुल नहीं जाता। लेकिन जब उन्होंने शराब जैसे घोटाला किया, मंदिर के बगल में, स्कूल के बगल में शराब जैसे शराब के खाना शराब बनना दिया, तो लोगों ने परेशान हो गया। आप जैसी महिलाएं, लड़कियों के लिए पिंक कार्ड जारी किया, पिंक वो क्या कहते हैं वो शराब की दुकान स्थापित किया। एक तो एक जेंट्स महिलाओं को भी शराब में डुबाने का काम करा। तो इस सब को देखते हुए अगर महिला ये सरकार, बीजेपी सरकार और रेखा गुप्ता ला रही है तो इस अच्छी बात है, उससे फायदा होगा। थोड़ी दिन की परेशानी होगी। हमें याद है कि जब सीएनजी पहले दिन आया था दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार थी, तो कितने लोग भगदड़ मचे, कैसे एक बस आती थी, लोग ऐसे दौड़ते थे कुत्तों की तरह, लोग उसमें भर जाते थे, हम देखे हैं वो समय। लेकिन धीरे धीरे सीएनजी लागू हुआ, फिर कहा जो पंप कहाँ से मिलेंगे, पंप पर भीड़ होती थी। ऐसे अगर लाया है ये पॉलिसी, थोड़े दिन की परेशानी होगी, सबको परेशानी होगी, लेकिन आने वाला वक्त तो साफ होगा। कल 300 नई बसें लेके आ रहे हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री। बीते दिनों भी कई बसें चली है, देवी बस चली है और बसें लगातार आ रही है दिल्ली की सड़कों पे। पंकज सिंह लगातार ईवी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी ईवी की तरफ ही शिफ्ट होने को बोल रही है। ईवी प्रदूषण के लिए क्या एकमात्र उपाय ईवी ही बचा हुआ है? देखिए मैडम, जब केजरीवाल का सरकार था तो मोदी जी ने लगभग 350 बसें दिए थे। जब केजरीवाल को 350 बसें मोदी जी दे सकते हैं, तो यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र है, विधानसभा है और नगर निगम है। अगर वो जनता के हित की बात नहीं करेंगे, जनता के हित के लिए, जनता के स्वच्छ हवा की बात नहीं करेंगे, तो भला कौन दूसरे टर्म में इनको लाएगा। जो पॉलिसी आया है वो पॉलिसी रेखा गुप्ता जी की नहीं है, ये केंद्र की पॉलिसी है। आप कार्यान्वित कीजिए, जो भी सहयोग कीजिएगा, नहीं तो ये आप बाइक लेके जाओ और दो, उसके बदले में ले लो। ये और सब्सिडी भी मिल रहा है, ये कम भारी बात है। पहले की सरकार, पहले जितने भी बसें को खड़ा कर लिया जाता था, कोई उसके मुआवजा नहीं। अब तो ये तो कह रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी जमा कराओ, आपको सब्सिडी देते हैं, ले लो। तो ये सब बात जो दे रहे हैं, तो ये तो आपके हित के लिए कह रहे हैं, जनता के हित के लिए कर रहा है। इसलिए ये पॉलिसी बिल्कुल कार्यरत होगा और इससे दिल्ली की जनता को बिल्कुल फायदा होगा। जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, दम घुटता था, जो लोग, अगर हम शाम को जाते थे तो लगता था ऐसे जो भरा पूरा है, फिर नहाते थे, कितने परेशान होते थे। अब वो चीज़ तो नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार को बधाई देते हैं। आप अच्छे काम करोगे तो अगले बार भी चुन के आओगे। अगर अच्छे काम नहीं करोगे, आप भी अगर केजरीवाल की तरह लूटने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल नहीं। ये आपका? मेरा नाम सोनू राष्ट्र सेवक है। अभी दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी आई है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध नई ईवी पॉलिसी लेके आई है। आपको क्या लगता है कि ईवी पॉलिसी कामगार सिद्ध होगी? बिल्कुल होगा। इससे क्या है ना, पोल्यूशन कम फैलेगा। जो लाखों लाख जो गाड़ियां चल रही है, मैं तो बोलता हूँ कि सभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां सभी शिफ्ट हो जाना चाहिए डीजल और पेट्रोल से। उससे लोगों के भी भला होगा और पूरा देश में ये सिस्टम आना चाहिए। भी पॉलिसी है, हर एक स्टेट सरकार अपना लाए, केंद्र सरकार लाए और हर एक स्टेट में सरकार ला के पॉलिसी के मजबूती से रखे पटल पे। और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सरकार ने लाया। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ रेखा गुप्ता जी को, जो उन्होंने लाकर और तमाम जो जनता है, नागरिक है, सभी को एक नया सुविधा मुहैया होगा और सभी लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और जो पोल्यूशन होता है, तो मीडिया वाले जो लोग चिल्लाते हैं, सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन दिखाई देता है मीडिया को, और उसके भारत का अलग उनको नहीं दिखाई देता है कि पोल्यूशन के क्या हाल है। मगर जब ये आ जाएगा, ये जो आप अभी जो सरकार जो लेकर आई हुई पॉलिसी लागू हो जाएगा, तो पोल्यूशन का इतना मतलब मामला नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। और मेट्रो भी है और वो भी है, तो बहुत कामगार साबित होगा। लेकिन पिछले साल दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की तैयारी की थी, जो एक प्रोजेक्ट जो फेल साबित था, सरकार की फेलियर थी वो।
इसी प्रकार से लोग कहीं ना कहीं कयास लगा रहे हैं कि ये ईवी पॉलिसी भी फेल ना हो जाए, क्योंकि ईवी में अभी इन्वेस्ट करना जेब के ऊपर भारी पड़ सकता है। ईवी के व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, गाड़ियाँ महंगी है कंपैरिजन में डीजल और पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों के। देखिए सब गाड़ी महंगी आती है। अब कोई 3 करोड़ की गाड़ी महंगी आती है जो 5 किलोमीटर के रेंज देता, खरीदता है कि ना आदमी खरीदता है। मगर आदमी आस्ते आस्ते शिफ्ट हो जाएगा उस पे। जब जो चीज मार्केट में आता है, जैसे आईफोन मार्केट में आता है, खरीद लेता है ना लोग, वैसा ही वो पॉलिसी आएगा, उस पर शिफ्ट हो जाएगा आदमी। शुरू शुरू में लगता है कि महंगाई है, मगर उसका जब आदत पड़ जाता है ना, तो महंगाई नहीं लगता है फिर। तो आदत हो जाएगा आदमी। जैसे मेट्रो दिल्ली में आता है, उतना कम लोग चढ़ते थे, अभी 34, 38, 40 लाख आदमी रोज मेट्रो के सफर करते हैं। तो हुआ ना, कनेक्टिविटी बढ़ गया ना। वैसे जब वो पॉलिसी लागू होगा, जब रोड पे गाड़ियां चलेंगी इलेक्ट्रिक वैन, तो खुद आदमी चढ़ेंगे उसमें, तो पता चल जाएगा। तो लोगों को सुविधा का जब फायदा खुद मिलने लगेगा, तो अपना शिफ्ट हो जाएंगे लोग। तो फिर कम मतलब पड़ेगा, जैसे कि उसको भार कम पड़ेगा, लगेगा कि कम पैसे में। ऐसे दिल्ली में बहुत कम में किराया भी लगता है, आपको पता है अच्छा तरीका से। 5-10 रुपया, 15-20 रुपया में आदमी सफर कर लेता है। और जो सीनियर सिटीजन है वो 150 के महीने में चढ़ लेते, एसी हो चाहे डीसी बस हो। तो सरकार अच्छा तो कर ही रहा है। और एक महिला होने के नाते दिल्ली के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, वो एक महिला होने के नाते इतना अच्छा काम कर रही है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक मात्र शक्ति है और वो अच्छा काम कर रही है। रेखा गुप्ता जी के बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, ये भी पॉलिसी लाने के लिए। अच्छा, कल दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह 400 नई बसें लेके आ रहे हैं ईवी में। लगभग साल भर में कई बसें लेके आ चुके हैं, देवी बस भी आई और अब नई 400 बसें आ रही है। नहीं, वो जो पंकज सिंह जी के बाद में उनका व्यक्तिगत उनसे मिल चुका भी, वो बहुत अच्छे व्यक्ति है और सामाजिक व्यक्ति शुरू से ही रहे हैं। वो समाज के प्रति उनका जागरूकता रहा है, देश के प्रति, और वो अच्छा काम करेंगे, हमको पूरा भरोसा है। बहुत अच्छा काम करे, और जो बस से 400 बोले वो और बढ़ाएंगे आने वाला अंतराल में। अभी वो जब तक छोटा सा 400 के जो मतलब बस आ रहा है, वो टेस्ट ड्राइव के लिए आ रहा है कि 400 बस से ला के हम रोड पे उतारेंगे ऑन द रोड। और जब ऑन द फ्लोर जब लोग चढ़ेंगे उसमें, तो लोग अपने समझ शिफ्ट हो जाएंगे आस्ते आस्ते, तो उसकी संख्या और बढ़ जाएगी, हजारों में हो जाएंगी, कई हजारों में हो जाएंगी संख्या।